सभी के ही बिरादरी के थे जो निचले पायदान पर हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में परिवर्तन सिर्फ जो है चमार बिरादरी के लोग कर सकते हैं। मैंने कहा भैया आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हो, मैं भी चमार होना चाहता हूँ। आप बताओ चमार वाला सिम इस मोबाइल में कहाँ लगा है? इंसानी मोबाइल में, जो इंसानी मोबाइल है शरीर से चमार वाला सिम कहाँ लगा है? किसी से हम मरने वाले चमार भाई से हम मांग लें, जैसे आंख दान नहीं दिया जाता है, शरीर दिया जाता है, तो कहते दादा आप मर रहे हो तो चमार वाला सिम हमको दे दो। अगर ना हो तो हम खटिक बदमाश बिरादरी का आदमी कहीं मार पीट के निकाल लें, लेकिन हम आंदोलन में शरीक होना चाहते हैं। संयोग से नौजवानों में उसी बिरादरी का एक बुजुर्ग था। अरे कहा वकील साहब इनको नहीं मतलब बाबा ठाकुर हरगढ़िया खटिक पासी चमार का कोई सिम किसी के अंदर है नहीं, न ये निकाल के दे पाएंगे और न आप ले पाएंगे। यहाँ बैठे किसी के पास किसी जाति का सिम के अंदर हो तो बताओ, मैं खुद बताता हूँ कि मैं और ब्राह्मण दोनों आदमी बिना टिकट पकड़े गए। मैंने स्टेशन मास्टर का राम समुझ पांडे देख करके अपना नाम पूजाराम पांडे बता दिया। मेरे साथी ने बताया मिथिलेश कुमार पांडे, वो सांवला था। उससे कहा तुम तो यार ब्राह्मण नहीं लगते, उससे कहा तुम तो ब्राह्मण नहीं लगते हो, और हमको उसने ब्राह्मण मान लिया। एक सवाल और किया था कि क्या नाम पूजाराम पांडे, अगले कौन पांडे? उन्होंने कहा कि इटार पांडे। बस वो हम पांडे स्वीकृत हो गए। मैं 4 साल लखनऊ में रहा हूँ, LLB किया हूँ, सारे साथी मुझको जानते हैं, खता मोहल्ले के लोग जानते हैं कि मेरा नाम गुलाम नबी था। 4 साल में मुसलमान बन के रहा। क्यों रहा हूँ? जब वहाँ क्वार्टर ले लिया तो सारे लोग मुसलमान, सारे लोग मुसलमान। हमारे जो साथी पहले लिए थे पंडित जी, वो जनेऊ भान के टंकी पर नहाए, कोई बोलबे ना करे। उनके भाई 1 कुंटल राशन और 25 किलो दाल दिया थे, तो उन्होंने कहा पूजाराम चलो यार हमरे में रहा, हम क्वार्टर तो ले लें। तो कहीं समस्या का है, कहीं समस्या ये है भैया कौनो बोलत नहीं है। तो हमने कहा एक कई घरे कहीं कोई है और कोई है नहीं। मैं ले गया 4 और उस दरवाजे पर जो एक कमरे का दो रहते थे, एक तरफ लिखा उनका नाम था अमरनाथ मिश्रा, AN मिश्रा, और दूसरी तरफ लिखा मैंने GN खान। मैंने लिखा GN खान। मैं दाढ़ी रखता था पहले से 10 साल तक DSP में। जब एक बात आई कि हमारी पहचान पाई गई कि मैं बोला अलग और मुसलमान में खाते में हमारा भाषण चला गया। एक मुसलमान आया था बहुत बढ़िया भलुइया में, उन्होंने कहा क्या बोला? कहा यार वो संत रविदास पर बोल रहा था कि संत रविदास जो है बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्योरिटी ऑफ वाटर का सिद्धांत दिया। तो उन्होंने कहा सारा बोले हम और ले गया मुसलमान। तो हमने कहा ऐसे कहा। तो 4 साल मैं ब्राह्मण बन के मुसलमान बन के इसी एक शरीर से, और जो हूँ वो हूँ, आज कुछ भी नहीं माना। तो इस देश का जब तक कहते हैं ऊपर से चाबी कोई आएगी। अभी चाबी की बात कहते थे, अम्बेडकर टुडे पत्रिका चल रही थी, और अम्बेडकर टुडे राव साहब को पता होगा, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तब बंद की गई थी। ये सच्चाई है, तब बंद की गई थी। नेता से काम नहीं चलेगा, सामाजिक परिवर्तन होना जरूरी है, और खास तौर पर हमारी माताओं बहनों को बदलना जरूरी है, सबको बदलना जरूरी है। हम गांव-गांव जाएं, और अगर कहीं दिमाग में हम प्रधान से प्रधानमंत्री तक हो जाएं, तो निश्चित तौर पर आप देश को बदल नहीं पाओगे। आप देश को बदल नहीं पाओगे। कि जिनका फोटो लगा है ये कोई प्रधान से प्रधानमंत्री के कारण नहीं लगा है, इसलिए लगा है कि उन्होंने समाज को जगाने के लिए काम किया। आज जितने यहाँ लोग बैठे हो बहुत ताकतवर हो। यहाँ के एक राष्ट्र कवि ने लिखा है, अभी मैं बोलता हूँ लिखा हूँ तो कभी किताब छपने वाली है। लोग कहते हैं भैया ऐसा लिखना बंद कर दो, जेल में बंद हो जाओगे। अरे हमने कहा जो जेल में बंद हुआ वही तो भगवान कहलाया है। जेल में पैदा हुआ नहीं एक आदमी, बोलिए भाई जानते नहीं जानते? जेल में पैदा हुआ आदमी भगवान हो गया नहीं हो गया? अफ्रीका के नेल्सन मंडेला 27 साल जो जेल में रहे। मैं तो कहता हूँ ना, स्वामीनाथ जी को बंद कर दो,
कोई आदमी हो जाके कह दे स्वामीनाथन जी को बंद कर दो, पूरे बहुजन समाज को बंद कर दो, क्रांति आ जाएगी। ये जो झाड़ू और पूंछा वाली बात चल रही है ना, दिमाग से निकाल दो, ये कभी नहीं आने वाली, ये कभी नहीं आने वाली है। हमारे नौजवान जो आजादी की हवा में जी लिए हैं, एक बार मर तो सकते हैं, लेकिन ये झाड़ू और पानी नहीं बंधवा सकते। मित्रों, जो आशीर्वाद लिया था पहले ललित यादव से लिखने का, मैंने सारे क्रांतिकारी चीज लिखे, तमाम सारे लोग लिखेंगे। आप भी किताब लाए थे, क्या लगाई थी, जो लिए होंगे। तो साहित्य के माध्यम से, गीत के माध्यम से मैं आप कहता हूँ कि आप पढ़ो जरूर। आप पढ़ते को हो, जानते हो, आप पढ़ते हो मोबाइल में। अब मोबाइल में निश्चित तौर पर सोशल मीडिया पर हमारे लोग भी हैं, लेकिन तथ्यात्मक बात आपको किताबों में ही मिलेगी। आप क्या कहते हैं, वो कुंजी पढ़ करके, 7 नोट पढ़ के परीक्षा तो पास कर सकते हो, लेकिन अगर किताब पढ़े आप विद्वान नहीं बन सकते। मुझे पक्का भरोसा है कि परियर ललित सांग यादव जी ने जो अभाव में संघर्ष किया, उस संघर्ष का दिया जो यहाँ इस गांव में बलराम भैया ने, बहन सावित्री वर्मा जी, सेप्टा वर्मा जी, नंदकिशोर भाई की प्रेरणा से जलाए हैं। इसकी लौ जो है बढ़ते रहना चाहिए, लौ बढ़ते रहना चाहिए। और फिर वही बात कि हमको जाति में नहीं करके, 4 बहनें बैठे, 2 बहनें में, हम सभी भाई बैठे हैं। हम अपने गांव जाते हैं, आप ताजुब करेंगे, हमारे गांव के इलाके के ब्राह्मण और ठाकुर देखते रहते हैं। मैं किसी को नमस्ते नहीं करता हूं, सिर्फ उसको नमस्ते करता हूं जो अपने लड़के को कहता है कि भैया के पैर छू। मैं उस ब्राह्मण का पैर छूता हूं जो अपने लड़के से कहता है पूजाराम भैया के पैर छू। जब उसका लड़का मेरा पैर छूता तो उसे उसका पैर छूने में मुझे कोई एतराज नहीं होता है। और जो कहता है मेरा पैर छू, मेरे लड़के का पैर छू, मैं इसका पैर नहीं छूता हूँ। और जाति व्यवस्था जो भी बनी हुई है, जो जाति व्यवस्था बनी हुई है, तथाकथित जाति में हमारी जाति घटिक से कुछ लोग अपने को नीच मानते हैं, छोटा मानते हैं। जब मैं अपने गांव जाता हूँ तो उन सबको, मोटरसाइकिल मेरे पास है, मैं रोक करके उनके पैर पकड़ता हूँ, पाँव पकड़ता हूँ। हमारी पहले तो लोग चाची दादी लगती थी, अब तो कोई भाभी या मुझसे मिलती हैं, उनका पैर पकड़ता हूँ। मैं चला जाता हूँ, गांव में लोग मुझको पुजारी कहते हैं, कहते भैया सब बदल के पुजारी भैया नाई भैया, और वो दिल से आशीर्वाद देते हैं। मैंने जो संघर्ष किया है, किसी हीरो में, फिल्मों में जो देखा होगा उससे कम नहीं है। इलाके में हमसे जो बोलते ठाकुर के यहाँ 50 रुपया जुर्माना दे, मुझे मारने के लिए 7 बंदूक है एक साथ रखी गई है, लेकिन एक कुछ था कि वो कुछ नहीं कर पाए, उसके पीछे से देख ताकत थी। मैं सोचता था कि ये बहुजन समाज के घर लोग, माताएं बहनें जो घरों में बैठी हैं, अगर वो मेरे लिए दुआ करती होंगी कि पूजाराम ज्यादा दिन तक जिए, तो मुझे मार कोई नहीं सकता।